जय हिंद दोस्तों। पवन पटेल हिंदी स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। मनुष्य के जीवन में प्रायः तन, मन और धन के रूप में 3 विशेष प्राप्तियों की चर्चा होती है। यह सभी शास्त्र कहते हैं और हम सभी चाहते भी हैं कि ये तीनों हमारे जीवन में निर्मल रहें, किंतु हमारा दुर्भाग्य यह है कि इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण शरीर है वही सर्वाधिक मल युक्त समल है। यह कहने में संकोच नहीं हो सकता कि इन तीनों में सबसे अधिक मलिन तो शरीर ही है। यदि समग्रता की दृष्टि से देखें तो शरीर के निर्माण पर विचार करने पर हम पाते हैं कि इसमें इसका चमड़ा, इसका खून, इसका मांस सभी कुछ मलयुक्त ही है। इसकी आँखों में जो कीचड़ रहता है वह मलिन ही है। इसकी नाक से और इसकी आँखों से हर समय मलिनता ही निकलती है। इसके द्वारा खाए गए पदार्थ तथा सेवन किए गए पानी की प्रकृति भी उत्सर्जन के दृष्टिकोण से मलिन ही होती है। इतना ही नहीं, सुदर्शन मनुष्य भी स्वयं को निर्मल रखने के लिए प्रतिदिन जल से स्नान करता है और सुगंधित तैलीय द्रव्यों का लेपन करता है। यदि वह 1-2 दिन तक स्नान न करे तो उसके शरीर से ऐसा दुर्गंध युक्त स्राव निकलता है जिसके कारण कोई पास बैठना भी पसंद नहीं करता। जहाँ तक मन और धन की बात है तो ये दोनों भी मलिन ही होते हैं। मन चंचल है और यह सदा निम्नता की ओर भागता है। इसके विचार ग्रहणीय नहीं होते। इसी तरह धन की बात करें तो यह अधिक मात्रा में दूसरे का शोषण करके और अपनी लोभ वृत्ति को संतुष्ट करने के लिए ही एकत्रित होता है। इसीलिए हमारे शास्त्र और आचार्य यह कहते हैं कि अपने मन को यदि जगत पिता की श्रद्धा में लगा दिया जाए तो मनुष्य के रूप में यह जीवन सार्थक हो जाएगा, किंतु मन का प्रभु पद में लगना इतना सहज नहीं होता। इसके लिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति संपूर्ण जीवन में सांसारिक कार्य करता हुआ भी भगवत पदों से अपना मन ना हटाए। स्टॉप। धन्यवाद।